ड्रामा कफील के इस हफ्ते एपिसोड 3 और 4 रिलीज हो चुकी हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रामा एक खास विंटेज फील के साथ आगे बढ़ रहा है। कहानी में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो पुराने पाकिस्तानी ड्रामों की पहचान रहे हैं। खामोशी से दुख सहने वाली हीरोइन, टॉक्सिक हस्बैंड, ऐसे वालिदैन जो बेटियों की जल्दी शादी के लिए बेचैन नजर आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जैसे कहानी 19 से भी पहले के दौर की हो, मगर चूंकि ये वाकई 1990 में सेट है, इसीलिए व्यूअर्स इसे उमैरा अहमद के मजबूत डायलॉग्स और मीसम नकवी के डायरेक्शन के साथ कबूल करने को तैयार हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उलझन पैदा करती हैं, खास तौर पर ज़ेबा के वालिदैन का रवैया। शादी के बाद ज़ेबा वाज़ेह तौर पर परेशान नजर आती है, मगर इसके माँ बाप इसकी कैफियत को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते। एक खूबसूरत और जज्बाती मंजर वो था जब शादी के बाद ज़ेबा घर आई और इसके बहन भाई आलिया और उस्मान ने फौरन महसूस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं है। यहाँ बहन भाइयों का रिश्ता ड्रामे का एक मजबूत पहलू बन सकता है, खास तौर पर इसलिए कि उस्मान और आलिया दोनों अपनी अदाकारी में मुतासिर कर रहे हैं। एक और ताकतवर मंजर उस वक्त सामने आता है जब ज़ेबा को पता चलता है कि इसकी बहन के लिए जो रिश्ता आ रहा है वो दरअसल जमाल का है। इस सीन में सनम सईद ने तन्हाई में ज़ेबा के सदमे, खौफ और उलझन को निहायत खूबसूरती से पेश किया। वो किसी से कुछ नहीं कह सकती, बल्कि उल्टा खुद को कसूरवार महसूस करने लगती है। यहाँ तक कि रात को नींद से जाग कर भी इसे जामी का ख्याल सताता है। ये बात भी वाज़ेह है कि फरजाना अपने भाई जामी की असल शख्सियत से वाकिफ है, इसलिए वो सबसे पहले ज़ेबा से आकर पूछती है कि क्या इनके दरमियान कोई मसला है। लेकिन जब फर्नीचर का मामला सामने आता है तो फरजाना अचानक ज़ेबा के खिलाफ खड़ी हो जाती है। सवाल ये है कि क्या ये सब जानबूझकर किया गया ताकि ज़ेबा को कंट्रोल किया जा सके, या फरजाना वाकई ये मानती है कि जामी ने फर्नीचर का मुतालबा नहीं किया। ज़ेबा की माँ यास्मीन भी ज़ेबा की बात पर यकीन नहीं करती, अगरचे उन्हें शायद शक जरूर होता है, मगर वो उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं देती। उम्मीद है कि वो जल्द ज़ेबा से खुलकर बात करेंगी। अलबत्ता एक कमी ये महसूस होती है कि शुरू में ज़ेबा को एक मजबूत और समझदार लड़की दिखाया गया था, इसलिए अब इसका इतनी आसानी से दब जाना और खामोश रहना कुछ हद तक अनरियलिस्टिक लगता है। एक अरेंज्ड मैरिज में वो अपनी माँ को सच बता सकती थी, मगर इसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया जाता है जो मुकम्मल तौर पर कायल नहीं करता। इसी तरह ज़ेबा के वालिदैन का बगैर तहकीक किए अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देना भी कहानी को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश लगती है। एक और बात यह है कि ज़ेबा और इसके वालिद के दरमियान जो मजबूत रिश्ता शुरू में दिखाया गया था वो अब कहीं खो गया है। वालिद अपनी बेटी की अज़ियत को महसूस ही नहीं कर पाते। दूसरी तरफ जामी के खानदान को अमीर बताया गया है, मगर इसकी झलक स्क्रीन पर ज्यादा नजर नहीं आती। यहाँ तक कि ज़ेबा का घर और ससुराल एक जैसे लगते हैं। इस सब के बावजूद ज़ेबा के लिए सदमे खत्म नहीं होते। वो न सिर्फ गलत जामी से शादी कर चुकी है, बल्कि बार बार असल जामी से भी गैर मुतवक्के हालात में मुलाकात हो जाती है। ऊपर से इसके शौहर जामी के कई राज हैं, जिनमें एक इसकी मोहब्बत अस्मा भी है। आने वाले एपिसोड्स में जिंदगी ज़ेबा के लिए मजीद क्या इम्तिहान लेकर आएगी, यही तजस्सुस व्यूअर्स को ड्रामे से जोड़े हुए है।